सोचिए एक पल के लिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपके जीवन में जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, जो भी नाकामी है, वो सब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह सवाल जब डेविड गॉगिंस अपने जीवन से पूछते हैं तो उनका जवाब सुनकर रूह कांप जाती है। एक ऐसा इंसान जो बचपन में इतनी गरीबी में पला कि सर्दियों में उसके घर में खाना तक नहीं होता था, जिसने अपने बाप के हाथों मार खाई, जिसने नस्ल भेद का जहर पिया, जो स्कूल में पढ़ नहीं पाया और जिसका वजन एक वक्त पर 300 पाउंड से भी ज्यादा था। वही इंसान आज दुनिया का सबसे कठिन इंसान माना जाता है। उनकी कहानी इसलिए नहीं सुननी कि वो एक हीरो हैं, बल्कि इसलिए सुननी है कि वो एक आम इंसान थे जिसने अपने आप को असाधारण बनाने का फैसला किया। कैन इट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दर्पण है जो आपको आपकी असली छवि दिखाता है। ये किताब आपसे एक सवाल पूछती है, क्या आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? यह नारेबाजी नहीं है, यह एक चुनौती है, अपने आप से, अपनी सोच से, अपनी सीमाओं से। गॉगिंस कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल करते हैं और बाकी 60% जिंदगी भर सोई रहती है। तो आइए उस नींद को तोड़ने की इस यात्रा पर चलते हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको अंदर से हिला देगी, जगाएगी और शायद बदल भी देगी। डेविड गॉगिंस का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां प्यार कम और डर ज्यादा था। उनके पिता ट्रनिस गॉगिंस एक रोलर स्केटिंग रिंग चलाते थे और रात के अंधेरे में वो एक अलग ही इंसान बन जाते थे, क्रूर, हिंसक और बेरहम। डेविड और उनके भाई को रातों में घंटों काम करवाया जाता था और गलती होने पर उनकी बेल्ट से पिटाई होती थी। उस छोटे बच्चे के मन में डर इस कदर घर कर गया था कि वो हर रात सोने से पहले ईश्वर से यही मांगता था कि सुबह हो जाए और रात का अंधेरा जल्दी खत्म हो। जब उनकी मां जैकी ने उन्हें लेकर घर छोड़ा और बफेलो, न्यूयॉर्क चली गई, तो उस पल में एक तरफ आजादी थी और दूसरी तरफ गरीबी का वो एहसास जो हड्डियों तक ठंडा कर देता है। नस्ल भेद ने उनके बचपन में एक और झर घोल दिया। उनका स्कूल ऐसी जगह थी जहां उनकी त्वचा के रंग के कारण उन्हें अलग थलग किया जाता था। पढ़ाई में वो पीछे थे, न इसलिए कि वो बेवकूफ थे, बल्कि इसलिए कि उनका दिमाग हमेशा उस ट्रॉमा के बोझ तले दबा रहता था जो घर में जिया गया था। उन्होंने झूठ का सहारा लिया, परीक्षाओं में नकल की, दोस्तों को धोखा दिया और एक ऐसी जिंदगी जी जो असली नहीं थी। लेकिन यही वो नींव थी जिसके ऊपर बाद में एक नई इमारत खड़ी होनी थी, क्योंकि दर्द जब तक समझ में नहीं आता तब तक वो सिर्फ दर्द है, लेकिन जब उसे समझ लिया जाए तो वो शक्ति का स्रोत बन जाता है। गॉगिंस की कहानी हमें यही सिखाती है कि बुरा बचपन आपकी नियति नहीं है, वो सिर्फ एक शुरुआत है। जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा पल आता है जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं और अपना असली चेहरा देखते हैं। न वो चेहरा जो आप दुनिया को दिखाते हैं, बल्कि वो चेहरा जो आप खुद से छुपाते हैं। डेविड गॉगिंस के जीवन में वो पल तब आया जब वो 23 साल के थे। काम एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में करते थे। 300 से ज्यादा पाउंड वजन था और हर सुबह तिलचट्टों को मारने का काम करते थे। एक दिन उन्होंने टेलीविजन पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग देखी। वो लोग जो दुनिया के सबसे कठिन इंसान माने जाते हैं, जो BUD/S ट्रेनिंग में पानी में घंटों कड़कड़ाती ठंड में भी टिके रहते हैं। उस पल गॉगिंस के अंदर कुछ हिला। एक आवाज आई जो कह रही थी, तू क्या कर रहा है अपनी जिंदगी के साथ? उन्होंने एक काम किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने अपने आप से झूठ बोलना बंद किया। उन्होंने एक कागज लिया और उस पर अपनी हर नाकामी, हर झूठ, हर कमजोरी लिख दी और वो कागज उनकी जिंदगी का सबसे ईमानदार दस्तावेज बन गया। गॉगिंस इसे अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं, एक ऐसा आईना जो आपसे झूठ नहीं बोलता। हम सब अपनी कमजोरियों को जानते हैं, लेकिन हम उनसे नजरें चुराते हैं क्योंकि सच का सामना करना दर्दनाक होता है। लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि जब तक आप अपनी असली स्थिति का सामना नहीं करते, तब तक आप उससे लड़ भी नहीं सकते। उस रात उन्होंने तय किया, नेवी सील बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। गॉगिंस ने अपने जीवन के अनुभवों से एक ऐसी सच्चाई खोजी है जो विज्ञान भी मानता है और जो हर इंसान की जिंदगी में लागू होती है, और वो है 40% रूल। जब आपका शरीर थक जाता है, जब आपका दिमाग कहता है बस अब नहीं होगा,
जब आपके पैर जवाब दे देते हैं और आंखें बंद होने लगती हैं, तो उस पल आप असल में अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर चुके होते हैं। बाकी 60% अभी भी आपके अंदर मौजूद है। वो कहीं गई नहीं, वो बस छुपी है, इंतजार में कि कोई उसे जगाए। यह नियम तब गॉगिंस को समझ में आया जब वो अपनी नेवी सील ट्रेनिंग में थे और उनका शरीर हर हद पार कर चुका था। घुटने टूटे हुए थे, हाथ सूजे हुए थे, रात के 3 बजे ठंडे पानी में खड़े थे, और फिर भी वो रुके नहीं। हम सबके जीवन में यही होता है। हम जिम में 5वां सेट छोड़ देते हैं, रात को पढ़ाई बंद कर देते हैं, प्रोजेक्ट आधा छोड़ देते हैं, और हम कहते हैं थक गया हूं। लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि यह थकान असली नहीं है। यह आपके दिमाग का वो अलार्म है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाने से रोकना चाहता है। दिमाग हमेशा शरीर से पहले हार मानता है, और यह जानना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप यह समझ लें कि जब आप हार मानने वाले हैं तब भी आपके अंदर 60% बाकी है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। यह नियम सिर्फ रेस और ट्रेनिंग के लिए नहीं है, यह जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है, चाहे वो रिश्ते हों, करियर हो या कोई मुश्किल फैसला हो। नेवी सील्स बनने की ट्रेनिंग को BUD/S कहते हैं, बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन/सील्स, और यह दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग मानी जाती है। हर साल हजारों लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, सैकड़ों चुने जाते हैं, और उनमें से भी ज्यादातर हेल वीक में ही छोड़ देते हैं। हेल वीक 5 दिन बिना नींद, बिना आराम, बिना रुके, ठंडा पानी, कीचड़, पहाड़ जैसे एक्सरसाइजेज, और हर वक्त एक बेल जो वहां रखी होती है, जिसे बजाकर आप कभी भी ट्रेनिंग छोड़ सकते हैं। गॉगिंस ने 3 बार बर्डेस ट्रेनिंग की। पहली बार उन्हें मेडिकल इश्यू की वजह से बाहर करना पड़ा। दूसरी बार भी इंजरी ने उनका रास्ता रोका, लेकिन हर बार वो वापस आए। तीसरी बार जब वो वहां गए तो उनके घुटनों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थे, उनके पैर सूजे हुए थे, और डॉक्टरों ने कहा था कि अगर वो रुके नहीं तो उनकी जिंदगी भर चलने की क्षमता जा सकती है। लेकिन गॉगिंस ने एक पल के लिए भी वो बेल बजाने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने दिमाग में एक कुकी जार बनाई, एक काल्पनिक जार जिसमें उनकी हर जीत, हर वो पल जब उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया था, सब भरी हुई थी। जब भी वो टूटने लगते, वो उस जार में हाथ डालते और एक यादगार पल निकालते, और वो याद उन्हें उठाती, आगे ले जाती। BUD/S उन्हें यह सिखा गया कि दर्द टेम्परेरी है, लेकिन आपने क्या हासिल किया वो परमानेंट है। वो बेल आज भी वहां है, लेकिन गॉगिंस ने कभी उसे नहीं बजाया, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। जिंदगी में जब सब कुछ अंधेरा लगे, जब रास्ता दिखना बंद हो जाए, जब हर कदम पहाड़ जैसा भारी लगे, तो गॉगिंस कहते हैं उस वक्त आपको अपनी कुकी जार की जरूरत पड़ती है। कुकी जार एक मेंटल टूल है, आपके अपने उन पलों का संग्रह जब आपने कुछ इम्पॉसिबल कर दिखाया, जब आप टूटने वाले थे लेकिन खड़े रहे, जब आपने खुद पर भरोसा किया और वो भरोसा सही साबित हुआ। हम सब अपनी नाकामियां याद रखते हैं, वो परीक्षा जिसमें फेल हुए, वो इंटरव्यू जो नहीं मिला, वो रिश्ता जो टूट गया, लेकिन हम अपनी जीत जल्दी भूल जाते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि यह बड़ी गलती है, क्योंकि आपकी जीत ही आपकी असली पहचान है, आपकी नाकामी नहीं। जब भी आप कोई मुश्किल काम करें और उसमें जीतें, चाहे वो सुबह की दौड़ हो, एक मुश्किल बातचीत हो, या किसी डर का सामना करना हो, उसे अपनी कुकी जार में डाल दीजिए। और जब जिंदगी आपको घुटनों पर ले आए, तो उस जार में हाथ डालिए और याद कीजिए, मैंने वो किया था, मैं यह भी कर सकता हूं। यह टूल गॉगिंस ने सैकड़ों अल्ट्रा माराथन्स में, दर्जनों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने में और अपनी जिंदगी की हर बड़ी चुनौती में इस्तेमाल किया है। कुकी जार आपकी हिम्मत का बैंक अकाउंट है। जितना ज्यादा जमा करेंगे, उतनी ज्यादा ताकत निकाल पाएंगे जब सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो आज से शुरू करिए, अपनी एक जीत याद करिए और उसे अपनी कुकी जार का पहला कुकी बनाइए। जब एक मजदूर पहली बार फावड़ा उठाता है तो उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, दर्द होता है, खून निकलता है, वो रुकना चाहता है, लेकिन अगर वो रुकता नहीं, काम करता रहता है, तो धीरे धीरे उन्हीं जगहों पर जहां छाले थे, कड़ी त्वचा बन जाती है, जिसे कॉलस कहते हैं, और फिर वो कभी नहीं दुखती। गॉगिंस कहते हैं कि हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जब आप पहली बार कोई मुश्किल काम करते हैं,
ठंडे पानी में नहाना, सुबह 5 बजे उठना, किसी डरावने इंसान से बात करना, तो दिमाग चीखता है, रोता है, कहता है नहीं। लेकिन जब आप फिर भी करते हैं, बार बार करते हैं, तो दिमाग उस तकलीफ का आदी हो जाता है और धीरे धीरे जो इम्पॉसिबल लगता था वो पॉसिबल हो जाता है। कलसिंग द माइंड का मतलब है खुद को जानबूझकर डिस्कंफर्ट में डालना। इसलिए नहीं कि आप मैसोकिस्ट हैं, बल्कि इसलिए कि आप जानते हैं कि आगे जाने के लिए आपको उस डिस्कंफर्ट को पार करना ही होगा। गॉगिंस ने हर सुबह माइल्स दौड़ना शुरू किया। भले ही उनका वजन 300 पाउंड था, भले ही उनके जोड़ दुखते थे, भले ही लोग हंसते थे, वो धीरे धीरे वो इंसान बनते गए जिस पर भरोसा किया जा सकता था, खुद पर भी और दूसरों पर भी। जीवन में सबसे बड़ी नाकामी यह नहीं है कि आप गिरे, सबसे बड़ी नाकामी यह है कि आपने गिरने से डरकर कोशिश ही नहीं की। कैलस्ड माइंड वाला इंसान गिरता है, उठता है और फिर और जोर से चलता है। सन 2005 में गॉगिंस ने एक ऐसा काम किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। बिना किसी ट्रेनिंग के एक 100 माइल अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लेने का फैसला किया। वो एक चैरिटी इवेंट के लिए पैसे जुटाना चाहते थे, नेवी सील्स के परिवारों के लिए जो अफगानिस्तान में शहीद हुए थे, और उन्होंने यह रास्ता चुना। उनके पास न तो प्रॉपर शूज थे, न ट्रेनिंग थी, न न्यूट्रिशन प्लान था, बस एक जुनून था और एक मिशन था। पहले 30 माइल्स तक सब ठीक था, लेकिन फिर शरीर ने विद्रोह करना शुरू किया। पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, छाले जिनसे खून बह रहा था। शरीर का पानी इतना कम हो गया कि उनके ऑर्गन्स फेल होने की नौबत आ गई। उन्होंने रेस के बीच में उल्टी की, चक्कर आए, गिरे, लेकिन उठे। और जब वो आखिरी माइल चल रहे थे, जब उनके पैर चलने में असमर्थ थे और वो लड़खड़ा रहे थे, तो उन्होंने सोचा उन नेवी सील्स के बारे में जो उस ठंड में, उस अंधेरे में दुश्मन की गोलियों के सामने खड़े रहे और गॉगिंस चलते रहे। वो रेस उन्होंने पूरी की 18 घंटों में, दौड़ने, और इस एक इवेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस अल्ट्रा मैराथन ने उन्हें यह सिखाया कि शरीर की सीमाएं असल में दिमाग की सीमाएं हैं, और दिमाग को अगर सही डायरेक्शन मिले, एक बड़ा वाई मिले, तो वो शरीर को वहां ले जा सकता है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। उस रात गॉगिंस के पैर टूट गए थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और भी मजबूत हो गई थी। दुनिया में लाखों लोग हर सुबह जिम जाते हैं, हजारों लोग नई डाइट शुरू करते हैं, करोड़ों लोग नए साल पर नए संकल्प लेते हैं और फिर कुछ हफ्तों में सब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऐसा वाई नहीं है जो उनसे भी बड़ा हो, जो उन्हें उन दिनों भी खींचे जब मोटिवेशन नहीं होता, जब थकान हो, जब बहाने की भरमार हो। गॉगिंस का वाई था वो नेवी सील्स जो शहीद हुए थे, वो मां जिसने उनके लिए सब कुछ झेला, और वो बच्चा जो कभी रात में डर के साथ सोता था और जो अब उससे बड़ा बनना चाहता था। जब आपका वाई सिर्फ आपके बारे में होता है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे पैसे चाहिए, तो वो जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि अहंकार के फ्यूल में ज्यादा दम नहीं होता। लेकिन जब आपका वाई किसी और के लिए होता है, किसी मिशन के लिए, किसी सपने के लिए जो आपसे बड़ा है, तो वो फ्यूल कभी खत्म नहीं होता। गॉगिंस कहते हैं कि सबसे पहले आपको खुद से पूछना होगा, मैं यह क्यों करना चाहता हूं, और अगर मैं यह नहीं करूंगा तो क्या खो जाएगा? यह सवाल आपको असल जवाब तक ले जाएगा। जीवन में जब कोई बड़ा वाई होता है तो हाउ अपने आप मिल जाता है, रास्ते निकल आते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, और आप वो कर पाते हैं जो दूसरों को इम्पॉसिबल लगता है। आज अपने आप से पूछिए, आपका वाई क्या है? बचपन के जख्म हमेशा दिखते नहीं, वो हमारे अंदर, हमारी सोच में, हमारी आदतों में और हमारे डर में छुपे रहते हैं। गॉगिंस को यह पता था कि उनके अंदर एक ऐसा बच्चा है जो अभी भी उस अंधेरे घर में बैठा है, अभी भी अपने पिता के कदमों की आवाज सुन रहा है और कांप रहा है। नेवी सील बन जाने के बाद भी, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद भी, वो बच्चा कभी कभी बाहर आ जाता था और गॉगिंस को कमजोर कर देता था। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो हथकड़ी है जो ट्रॉमा आपके दिमाग पर लगा देता है, और उसे तोड़ने के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं है। गॉगिंस ने एक थेरेपिस्ट की मदद ली और उन्होंने वो काम किया जो बहुत कम मर्द कर पाते हैं। उन्होंने अपने दर्द के बारे में बात की, अपने डर को नाम दिया और उस बच्चे से मिलने गए जो उनके अंदर अभी भी रो रहा था।
उन्होंने पाया कि हीलिंग का रास्ता उस दर्द से होकर जाता है, उससे भागकर नहीं। जितना हम अपने जख्मों को दबाते हैं उतना ही वो हमारे अंदर गहरे होते जाते हैं, और एक दिन वो हमें ऐसे वक्त पर तोड़ते हैं जब हम सबसे कमजोर होते हैं। गॉगिंस की यह हिम्मत कि एक ऐसा इंसान जो शारीरिक रूप से दुनिया के सबसे कठिन लोगों में से एक है, उसने भी अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को स्वीकार किया, यह शायद उनकी सबसे बड़ी जीत है। असली ताकत कमजोरी छुपाने में नहीं है, असली ताकत उसे पहचानने और उसे लड़ने में है। जब गॉगिंस नेवी सील बन गए तो वो दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो गए जिनके बारे में कहा जाता है ये लोग साधारण नहीं हैं। लेकिन गॉगिंस वहां भी नहीं रुके। उन्होंने अपने आप से एक और सवाल पूछा, क्या यह काफी है या मैं और आगे जा सकता हूं? यही वो मेंटालिटी है जो गॉगिंस को बाकी नेवी सील से भी अलग बनाती है। वो कहते हैं कि जब आप एक एलीट ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं तो एक खतरा होता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप सोचते हैं अब मैं पहुंच गया, और यही वो पल होता है जब असली ग्रोथ रुक जाती है। गॉगिंस ने सील ट्रेनिंग के बाद आर्मी रेंजर स्कूल ज्वाइन किया, 2 बड़ी एलीट फोर्सेस का हिस्सा बने, और इसके बाद डेल्टा फोर्स के सिलेक्शन के लिए भी गए। वो हमेशा उस जगह की तलाश में रहते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि तकलीफ ही ग्रोथ का रास्ता है। यह जीवन का एक कठिन सच है, जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम बढ़ना बंद कर देते हैं, और जब हम बढ़ना बंद कर देते हैं तो असल में हम धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं। इसीलिए गॉगिंस हमेशा अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन बनने की बात करते हैं, यानी जब बाकी सब एलीट हो जाए तब भी आप उनसे एक कदम आगे हो। यह अहंकार नहीं है, यह सेल्फ मास्टरी का वो हाईएस्ट लेवल है जहां आप अपनी खुद की सीलिंग हर रोज थोड़ी और ऊंची कर देते हैं। नवंबर 2013 में डेविड गॉगिंस ने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। उन्होंने 24 घंटों में 4030 पुलअप्स करके गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन इस रिकॉर्ड की कहानी सिर्फ संख्या की नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जिसमें फेलियर, दर्द और दृढ़ संकल्प एक साथ आते हैं। पहली कोशिश में गॉगिंस रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, उनके हाथों की स्किन उतर गई थी, वो बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन उन्होंने उसी रात तय किया कि वो दोबारा आएंगे। दूसरी बार जब वो गए तो उनके हाथों पर बैंडेज था, दर्द था, लेकिन उनकी आंखों में एक आग थी जो कोई नहीं बुझा सकता था। रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्हें हर 2 मिनट में एक पुलअप करते रहना था, 24 घंटे तक, और उन्होंने किया। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके लिए सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं था, यह उस बच्चे का जवाब था जिसे कभी कहा गया था कि वो कभी कुछ नहीं बन सकता। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की तरफ काम करते हैं तो पहली नाकामी हमें सच्चाई दिखाती है। यह दिखाती है कि क्या काम नहीं किया और क्यों। असल में नाकामी डेटा है, वो आपको बताती है कि अब क्या बदलना है। गॉगिंस का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें यह सिखाता है कि एक्सीलेंस की राह में फेलियर एक रुकावट नहीं बल्कि एक गाइड है। गॉगिंस एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल करते हैं जो दुनिया के बड़े एथलीट्स, सोल्जर्स और लीडर्स सभी करते हैं, विजुअलाइजेशन। लेकिन गॉगिंस की विजुअलाइजेशन दूसरों से अलग है। वो सिर्फ जीत की कल्पना नहीं करते, वो दर्द की, स्ट्रगल की और उस पल की कल्पना करते हैं जब सब कुछ गलत होगा और वो फिर भी खड़े रहेंगे। रात को सोने से पहले वो अपने दिमाग में पूरी रेस प्ले करते हैं, माइल बाय माइल, हर चुनौती, हर दर्दनाक पल, और अपने आप को उनसे पार करते हुए देखते हैं। ये मेंटल रिहर्सल इतना पावरफुल होता है कि जब असल में वो पल आता है तो दिमाग पहले से उसके लिए तैयार होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि तैयारी सिर्फ फिजिकल होती है, घंटों प्रैक्टिस, माइल्स की दौड़, लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि मेंटल प्रिपरेशन उतनी ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा। जब ओलंपिक्स में कोई धावक अपनी रेस से पहले आंखें बंद करके कुछ देख रहा होता है तो वो यही कर रहा होता है, वो अपने दिमाग को वो अनुभव दे रहा होता है जो अभी हुआ नहीं है। गॉगिंस इस तकनीक को इतना सीरियसली लेते हैं कि वो हर बड़े इवेंट से महीनों पहले इसे शुरू कर देते हैं। विजुअलाइजेशन का यह पहलू जो गॉगिंस सिखाते हैं वो यूनिक है, सिर्फ सक्सेस की नहीं, स्ट्रगल की विजुअलाइजेशन, क्योंकि असली दुनिया में स्ट्रगल पहले आती है और सक्सेस बाद में। जो इंसान स्ट्रगल के लिए मेंटली तैयार है वही असली चैंपियन है। आपकी गाड़ी में एक गवर्नर होता है, एक ऐसा डिवाइस जो इंजन की स्पीड को एक लिमिट से
ऊपर नहीं जाने देता ताकि इंजन खराब ना हो। गॉगिंस कहते हैं कि हमारे दिमाग में भी एक ऐसा गवर्नर है और यह गवर्नर हमारी असली क्षमता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह गवर्नर हमें बताता है, बस यहीं तक, यह तुम्हारे बस का नहीं, यह बहुत मुश्किल है, तुम फेल हो जाओगे। यह गवर्नर इवॉल्व्ड है। लाखों सालों की एवोल्यूशन ने हमारे दिमागों को इस तरह बनाया है कि वो एनर्जी बचाना चाहता है, खतरे से बचना चाहता है, कंफर्टेबल रहना चाहता है। लेकिन आज की दुनिया में जहां असली खतरे उतने नहीं हैं, यह गवर्नर हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा बैरियर है। गॉगिंस ने अपनी लाइफ में बार बार इस गवर्नर को ओवरराइड किया है और हर बार उन्होंने पाया कि उनकी असली कैपेसिटी वहां थी जहां गवर्नर कहता था आगे मत जाओ। इस गवर्नर को ओवरराइड करने का एक ही तरीका है, जानबूझकर अपने आप को उस लिमिट के पार ले जाना, बार बार, जब तक कि नई लिमिट पुरानी लिमिट से आगे ना चली जाए। यह प्रोसेस अनकंफर्टेबल है, यह प्रोसेस दर्दनाक है, लेकिन यही प्रोसेस आपको वो बनाती है जो आप बन सकते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे शक्तिशाली टूल है, लेकिन आपको उसका ड्राइवर बनना होगा, उसका पैसेंजर नहीं। जब कोई इंसान इतनी इंटेंसिटी से जीता है जितना गॉगिंस जीते हैं, तो उसकी एक कीमत होती है और वो कीमत अक्सर रिश्तों में चुकानी पड़ती है। गॉगिंस की शादी टूटी, दोस्ती टूटी, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां ज्यादातर लोग उनकी पेस से नहीं चल सकते थे। वो कहते हैं कि ग्रेटनेस की राह बहुत अकेली होती है, और यह सच है। जब आप उस रास्ते पर चलते हैं जो क्राउड नहीं चुनता, तो क्राउड आपके साथ नहीं होती। लेकिन गॉगिंस ये भी कहते हैं कि यह अकेलापन एक सौरो नहीं है, यह एक सिग्नल है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आसान रास्ते पर भीड़ होती है। अपने करियर में उन्होंने एक बात सीखी कि सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो ग्रोथ कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो। गॉगिंस की मां जैकी ने उनका हमेशा साथ दिया। वो समझती थी कि उनका बेटा कुछ अलग है, कुछ बड़ा है, और यह साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि ग्रेटनेस की कोशिश में हमें यह भी देखना होगा कि हम किन्हें साथ ले जा रहे हैं और किन्हें पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि अकेले जीती हुई जीत उतनी मीठी नहीं होती जितनी किसी के साथ। गॉगिंस की जिंदगी का यह पहलू उन्हें और भी ह्यूमन बनाता है। वो एक मशीन नहीं है, वो एक इंसान है जो प्यार और दर्द दोनों समझते हैं। जिंदगी अपनी सबसे बड़ी लेसन्स अक्सर सबसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से देती है। गॉगिंस को उनके 30 के दशक में पता चला कि उनके दिल में एक होल है, पैटेंट फोरमेन ओवल, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जो जन्म से थी लेकिन अब तक पकड़ में नहीं आई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि यह कंडीशन उन्हें बहुत डेंजरस सिचुएशंस में डाल सकती है, अल्ट्रा मैराथन्स, एक्सट्रीम ट्रेनिंग, और उन्हें सर्जरी की जरूरत है। लेकिन सर्जरी से पहले गॉगिंस ने एक और अल्ट्रा मैराथन कंप्लीट की, 135 माइल्स की बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन, जो डेथ वैली में होती है, जहां टेम्परेचर 130 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है, और जो दुनिया की सबसे कठिन रोड रेसेस में से एक है। लोग पूछते हैं क्यों, सर्जरी से पहले क्यों? और गॉगिंस का जवाब था, क्योंकि मुझे खुद को साबित करना था कि मैं अपनी कंडीशन से बड़ा हूं। सर्जरी के बाद जब वो रिकवर हो रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि डेथ का ख्याल उन्हें डराता नहीं, वो उन्हें रिमाइंड करता है कि जिंदगी लिमिटेड है और इसलिए हर पल प्रेशियस है। गॉगिंस की यह सोच उन्हें उन लोगों से अलग बनाती है जो मॉर्टेलिटी के डर में जीते हैं। वो उसे एक टीचर की तरह देखते हैं। डेथ की अवेयरनेस हमें यह याद दिलाती है कि हर सुबह जब हम उठते हैं, वो एक चांस है, एक और चांस कि हम वो बने जो हम बन सकते हैं। हर बड़े इंसान की कहानी में कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान होता है जिसने उसे थाम रखा जब सब कुछ टूट रहा था, जब दुनिया ने पीठ फेर ली थी, जब खुद पर भरोसा डगमगा रहा था। डेविड गॉगिंस के जीवन में वो इंसान उनकी मां जैकी थी, एक ऐसी औरत जिसने डोमेस्टिक वायलेंस झेला, जिसने गरीबी में बच्चों को पाला, जिसने रात को काम किया ताकि बच्चों को खाना मिल सके, और फिर भी कभी हार नहीं मानी। गॉगिंस कहते हैं कि उनकी मां ने उन्हें यह नहीं सिखाया कि लाइफ इजी है, उन्होंने यह सिखाया कि लाइफ का सामना कैसे करते हैं। जैकी की रेजिलियंस, वो ताकत जिससे वो हर तूफान में खड़ी रही, वो गॉगिंस के खून में है।
जब गॉगिन्स सील ट्रेनिंग में थे, जब वो अल्ट्रा मैराथन्स में थे, जब वो सर्जरी में थे, वो अपनी मां के बारे में सोचते थे और उनकी आंखें भर आती थी। हम अक्सर अपनी जड़ों को इग्नोर करते हैं। हम आगे बढ़ने की जल्दी में भूल जाते हैं कि हम कहां से आए हैं और किसने हमें यहां तक पहुंचाया। गॉगिन्स की मां की कहानी हमें रिमाइंड करती है कि ग्रेटनेस अक्सर इनहेरिटेड होती है, अपने एंसेस्टर्स के सैक्रिफाइस में, उनकी रेजिलियंस में, उनके प्यार में। जब भी आप थके हुए हों, जब भी आप छोड़ने का मन हो, तो उनके बारे में सोचिए जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया। उनकी सैक्रिफाइस का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप वो बने जो वो आपको देखना चाहते थे। एक दिन डेविड गॉगिन्स से पूछा गया, आप यह सब क्यों करते हैं? इतना दर्द, इतनी तकलीफ, क्या यह जरूरी है? और गॉगिन्स का जवाब था, मैं यह इसलिए करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो मैं जानता हूं कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया। यह जवाब सुनकर एक पल के लिए रुकिए, क्योंकि यह सिर्फ गॉगिन्स का जवाब नहीं है, यह हम सबके लिए एक सवाल है। जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आप कह पाएंगे, मैंने अपना सब कुछ दिया? लेगेसी का मतलब यह नहीं है कि आप फेमस हों या रिच हों। लेगेसी का मतलब है कि आप अपने होने के पूरे पोटेंशियल को जी सकें। गॉगिन्स का मानना है कि हर इंसान एक यूनिक पर्पस के साथ पैदा होता है, और अगर वो उस पर्पस को खोजकर उसे जी नहीं पाता तो दुनिया उस यूनिक गिफ्ट से वंचित रह जाती है। वो कहते हैं कि जब आप मीडियोर लाइफ जीते हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि उन सबको धोखा देते हैं जो आपसे इंस्पायर हो सकते थे। हर इंसान का जीवन एक मैसेज है, और वो मैसेज या तो होप का है या डिस्पेयर का। गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी से एक मैसेज दिया है कि कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी फेलियर आपको नहीं रोक सकती अगर आप डिसाइड कर लें। यह डिसाइड करना ही लेगेसी की शुरुआत है। हमारी दुनिया सफरिंग से बचने की कोशिश करती है। दर्द निवारक दवाइयां, कंफर्ट फूड्स, एंटरटेनमेंट जो हमें रियलिटी से दूर ले जाए। हम हर तरीके से सफरिंग को अपनी जिंदगी से बाहर रखना चाहते हैं, लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सफरिंग को एम्ब्रेस करना यानी दर्द को, डिस्कंफर्ट को, स्ट्रगल को जानबूझकर अपनाना, यही असली ग्रोथ का रास्ता है। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन सोचिए, हर वो चीज जो आपको मजबूत बनाती है, हर वो स्किल जो आप सीखते हैं, हर वो रिलेशनशिप जो डीप होती है, क्या वो सब आसानी से मिली? नहीं, वो सब स्ट्रगल के बाद मिली, कभी कभी बहुत कड़वे अनुभवों के बाद। जब एक मां बच्चे को जन्म देती है तो असहनीय दर्द होता है, लेकिन वो दर्द एक ऐसी खुशी देता है जिसकी कोई तुलना नहीं। यही है सफरिंग का एल्केमी। वो दर्द को खुशी में, वीकनेस को स्ट्रेंथ में, फेलियर को विजडम में बदल देता है। गॉगिन्स का ये फिलॉसफी अनकंफर्टेबल है, और यही इसकी खूबसूरती है। वो आपको ये नहीं कहते कि सफरिंग को एंजॉय करो, वो कहते हैं कि उससे डरो मत, उसे अपना टीचर मानो। जब अगली बार लाइफ आपको पेनफुल सिचुएशन में डाले तो एक पल के लिए पॉज करिए और पूछिए, ये मुझे क्या सिखा रहा है, ये मुझे किस तरफ ले जाना चाहता है, और फिर उस लेसन को अपनी कुकी जार में डाल दीजिए। आज डेविड गॉगिन्स दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्होंने नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयर फोर्स TACP तीनों एलीट मिलिट्री ट्रेनिंग्स कंप्लीट की है। उन्होंने 60 से ज्यादा अल्ट्रा माराथन्स कंप्लीट किए हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, और लाखों लोगों की जिंदगियां अपनी किताब, पॉडकास्ट्स और स्पीचेस से बदली है। लेकिन आज का गॉगिन्स भी वही सुबह 5 बजे उठता है, वही माइल्स दौड़ता है, वही खुद को पुश करता है, क्योंकि उनके लिए ये लाइफस्टाइल है, परफॉर्मेंस नहीं। वो कहते हैं जो लोग सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ इजी हो जाएगा, वो गलतफहमी में है। इजी नहीं होता, लेकिन आप उस डिफिकल्टी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। गॉगिन्स का मैसेज आज भी वही है जो पहले दिन था। यू आर नॉट डन, you've ओनली जस्ट बिगन। वो रोज सोशल मीडिया पर अपनी ट्रेनिंग शेयर करते हैं, इसलिए नहीं कि वो दिखावा करना चाहते हैं, बल्कि इसीलिए कि वो उन लोगों को रिमाइंड करना चाहते हैं जो शायद आज उठ नहीं पाए, जो शायद आज हार मान रहे हैं, कि एक इंसान जो एक बार 300 पाउंड का था, जो नस्ल भेद झेल चुका था, जो एक टूटे हुए घर से निकला था, वो आज भी लड़ रहा है।
तो तुम क्यों नहीं? गॉगिंस की जिंदगी इस बात का सबूत है कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, हर उम्र में, हर बैकग्राउंड में, हर कंडीशन में। और अब जब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, जब डेविड गॉगिंस की कहानी का आखिरी अध्याय पढ़ा जा चुका है, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि यह कहानी असल में किसके बारे में है। यह सिर्फ गॉगिंस के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है, उस इंसान के बारे में है जो अभी यह सुन रहा है और जिसके अंदर भी एक आवाज है जो कहती है और कुछ हो सकता था। हर रात जब आप सोने जाते हैं और दिन भर के काम का हिसाब करते हैं, क्या आप वाकई संतुष्ट होते हैं, या एक कोने में एक हल्की सी बेचैनी रहती है कि आज और कर सकता था? वो बेचैनी आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी ग्रेटनेस की आवाज है जो आपको जगाने की कोशिश कर रही है। गॉगिंस की सबसे बड़ी सीख यह है कि जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हैं। जिंदगी आपको वो देती है जो आप डिमांड करते हैं, जो आप फाइट करके लेते हैं। इसलिए आज इसी पल एक कागज लीजिए, अपनी एक कमजोरी लिखिए जिसे आप छुपाते रहे हैं, और उसके नीचे लिखिए, मैं इसे बदलूंगा। ये डिक्लेरेशन, ये ईमानदारी, ये कमिटमेंट, यही आपकी असली शुरुआत है। डेविड गॉगिंस ने वो किया जो इम्पॉसिबल था, और वो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी उसी मानवता के हिस्से हैं जो असाधारण बन सकती है जब वो डिसाइड कर ले। याद रखिए, दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, वो जो एक्सक्यूज देते हैं और वो जो रिजल्ट्स देते हैं। और आज इस पल आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरफ हैं। कांट हर्ट मी, ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है कि जिंदगी की कोई भी तकलीफ, कोई भी नाकामी, कोई भी दर्द आपको वो नहीं बना सकती जो आप नहीं बनना चाहते, क्योंकि आखिरकार सबसे बड़ा फैसला हमेशा आपका होता है।